नमस्कार, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की विशेष सीरीज में आज हम मॉडल पेपर 4 लेकर आए हैं। इसमें 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज हम डिस्कस करेंगे। सारे प्रश्न पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं। वीडियो, वीपीडीओ, लोअर पीसेस आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। वीडियो को जरूर पूरा देखें, पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शंकर गुफा कहाँ अवस्थित है? बागेश्वर, कोटद्वार, श्रीनगर, देवप्रयाग। कहाँ अवस्थित है ये? देवप्रयाग में। देवप्रयाग दोस्तों टिहरी गढ़वाल जिले के अंतर्गत आता है, पंच प्रयागों में से एक है। यहीं पर ही अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। अलकनंदा बहू और भागीरथी है सास। यहीं पर ही सास और बहू का संगम होता है। प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर भी दोस्तों यहीं पर ही अवस्थित है। रघुनाथ मंदिर, ठीक है, भगवान राम का मंदिर है रघुनाथ मंदिर, जो कि देवप्रयाग में ही अवस्थित है। देवप्रयाग को दोस्तों इंद्रप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न आता है। सुदर्शन क्षेत्र के नाम से भी देवप्रयाग को ही जाना जाता है। ये सारे प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, ठीक है। इस क्षेत्र में कभी भी कौवे नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। तो देवप्रयाग एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेस है, इससे कई सारे प्रश्न आ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है? मुचकुंद गुफा कहाँ पर अवस्थित है? बद्रीनाथ के पास, केदारनाथ के पास, यमुनोत्री के पास या फिर गंगोत्री के पास? तो इसका राइट आंसर है बद्रीनाथ के पास। बद्रीनाथ मंदिर चमोली में अवस्थित है, ठीक है। और जो मुचकुंद गुफा है दोस्तों, ये बद्रीनाथ के पास माणा गांव के पास स्थित है। माणा गांव इसके पास ये स्थित है। बद्रीनाथ के पास जो प्रमुख गुफाएं हैं वो कौन कौन सी है? स्कंद गुफा, गरुड़शिला गुफा, राम गुफा, ठीक है। इसी तरह से मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा, व्यास गुफा, ये सभी प्रमुख गुफाएं हैं जो कि बद्रीनाथ के पास अवस्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? नयार, कोसी, टोंस या फिर पिंडर? तो इसका राइट आंसर है कोसी नदी के किनारे ये अवस्थित है। गर्जिया देवी मंदिर दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है? ये रामनगर में अवस्थित है, ठीक है। रामनगर किस जिले के अंतर्गत आता है? नैनीताल के अंतर्गत आता है, ठीक है। रामनगर से 10 किलोमीटर की दूरी में यह मंदिर अवस्थित है, रानीखेत मार्ग की ओर को, ठीक है। और ये कोसी नदी के बिल्कुल बीचों बीच अवस्थित है, ठीक है। यहीं पर ही सीतावनी, इसके पास में ही सीतावनी। पूछा जाता है गर्जिया देवी मंदिर मतलब इसके कहाँ पर? सीतावनी। तो सीतावनी यहीं पर ही है, ठीक है। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि का भी आश्रम था। महर्षि वाल्मीकि आश्रम भी यहीं पर ही मौजूद था, ठीक है। गर्जिया के पास ही दोस्तों कौन है? ढिकुली। ढिकुली जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के द्वार है, ठीक है। जो कॉर्बेट का द्वार है वो क्या है? ढिकुली है, ठीक है। और यहीं पर ही कत्यूरों की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ से बौद्ध कालीन मूर्तियां भी पाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ पर अवस्थित है? हाट कालिका मंदिर बद्रीनाथ, केदारनाथ, जोशीमठ या फिर गंगोली हाट? तो इसका राइट आंसर है गंगोली हाट। गंगोली हाट किस में अवस्थित है दोस्तों? ये पिथौरागढ़ जिले में अवस्थित है। तो पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट में हाट कालिका मंदिर अवस्थित है, ठीक है। इसको महिषासुर मर्दिनी सिद्धपीठ, ठीक है। ये महिषासुर मर्दिनी का सिद्धपीठ है, ठीक है। जो हाट कालिका मंदिर है दोस्तों, जो हमारे देव रणभूमि में गए जो जवान हैं उनकी रक्षक इसको माना जाता है। जो हाट कालिका देवी हैं रणभूमि में जवान की रक्षक मानी जाती है, ठीक है। इस मंदिर के कई सारे रहस्य हैं, तो अपने रहस्यों के लिए ये विख्यात मंदिर है। अगला प्रश्न देखिए, जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे अवस्थित है? रामगंगा, कालीगंगा, गौरीगंगा, जटागंगा? तो इसका राइट आंसर मैं बताऊं, जटागंगा के किनारे अवस्थित है। देखिए जागेश्वर धाम, जागेश्वर मंदिर समूह है। यहाँ पर 124 छोटे बड़े मंदिर हैं, ठीक है। और जो 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है, इसमें से 25 ठीक अवस्था में है, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य का ये मंदिर समूह है, ठीक है। पहले यहाँ पर माना जाता है कि 150 मंदिर हुआ करते थे, ठीक है। इसे उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है, ठीक है। उत्तराखंड का 5वां धाम भी बोला जाता है, ठीक है। और बहुत पवित्र स्थल है ये उत्तराखंड का, ठीक है। जागेश्वर कहाँ अवस्थित है? अल्मोड़ा में, ठीक है। जिला कौन सा है? अल्मोड़ा। अगला प्रश्न देखिए, वाराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ अवस्थित है? वाराही देवी मंदिर डीडीहाट, देवीधुरा, दूनागिरी या फिर पिथौरागढ़? तो इसका राइट आंसर है देवीधुरा, ठीक है। दोस्तों ये कुमाऊं क्षेत्र का बहुत प्रसिद्ध स्थल है देवीधुरा, जो कि
चंपावत में अवस्थित है। ठीक है, चंपावत में। ठीक है, चंपावत में लोहा घाट से 58 किलोमीटर दूर है ये। और देवीधुरा, ठीक है, यहाँ पर प्रसिद्ध मेला लगता है देवीधुरा का, आपको नाम पता होगा, रक्षाबंधन के अवसर पे आषाढ़ी कौतिक, ठीक है, जिसको कि बग्वाल मेले के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि पाषाण का यानी कि पत्थरों का युद्ध होता है। देश विदेश से लोग इस खेल को देखने आते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः यहाँ की देवी को क्या बोला जाता है? वाराही देवी बोला जाता है। ठीक है, तो वाराही धाम या वाराही देवी ये एक पूर्णागिरि का ही एक पीठ है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्ध पीठों में कौन सम्मिलित नहीं है? देहरादून में दोस्तों 4 प्रसिद्ध सिद्ध हैं, लक्ष्मण सिद्ध, माणक सिद्ध, मांडू सिद्ध और कालू सिद्ध। ठीक है, ये 4 यहाँ पर प्रसिद्ध सिद्ध हैं, जबकि भैरव सिद्ध यहाँ पर अवस्थित नहीं है। ठीक है, तो ये दत्तात्रेय भगवान के जो 84 सिद्ध थे, उनमें से जो 4 सिद्ध हैं वो कहाँ पर अवस्थित हैं? देहरादून में। लक्ष्मण सिद्ध, माणक सिद्ध, मांडू सिद्ध और कालू सिद्ध इनका नाम है, लेकिन भैरव सिद्ध यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू स्थित है। श्रीयंत्र टापू कहाँ पर है? हरिद्वार, श्रीनगर, देहरादून या फिर उधम सिंह नगर? तो इसका राइट आंसर है श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर दोस्तों कहाँ अवस्थित है? ये है पौड़ी गढ़वाल जनपद के अंतर्गत अवस्थित। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत ये अवस्थित है। श्रीनगर जो कि अलकनंदा के किनारे अवस्थित है। ठीक है, पौड़ी से 30 किलोमीटर की दूरी पर है ये आपका श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कई सारी चीज़ें पूछी जाती है श्रीनगर से। सबसे पहले आता है जैसे कि गढ़वाल विश्वविद्यालय, 1973 में यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी। ठीक है, इसके अलावा प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर भी यहीं पर ही है, सोम का भांडा भी यहीं पर ही है, शंकर मठ, कमलेश्वर मंदिर, ठीक है, केशवराय मठ, ये सभी यहाँ के प्रमुख स्थल हैं। अगला प्रश्न देखिए, फ्रैंक स्मिथ ने किसकी खोज की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। कॉर्बेट फॉल, फूलों की घाटी, काली घाटी या फिर बुद्ध स्तूप? तो इसका राइट आंसर है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी जो कि दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है? चमोली में। ठीक है, चमोली में, ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर यह अवस्थित है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, गोविंद घाट से थोड़ा मतलब दूरी पर अवस्थित है। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी। ठीक है, 2005 में इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। ठीक है, और फ्रैंक स्मिथ है जिन्होंने इस घाटी की खोज करी थी। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर दिशा में भारत का अंतिम गांव माणा किस जिले में अवस्थित है? अभी मैंने आपको माणा के बारे में बताया था, ये चमोली में अवस्थित है। माणा भारत की सीमा में बसे अंतिम गांव में से एक है दोस्तों। इसको मणिभद्रपुरी भी बोला जाता है, मणिभद्रपुरी। ठीक है, बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है। अलकनंदा और सरस्वती का यहाँ पर संगम होता है। यहीं पर ही केशव प्रयाग है। केशव प्रयाग में ही क्या होता है? अलकनंदा और सरस्वती का संगम होता है। अभी जैसे आपको बताया, मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीम पुल, भीम पुल प्रश्न पूछा जाता है, भीम पुल कहाँ पर अवस्थित है? तो ये भी चमोली में अंतिम गांव माणा में अवस्थित है। ठीक है, ये घंटाकर्ण का मंदिर भी यहीं पर अवस्थित है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि माणा गांव से पूछे जाते हैं, तो आप माणा गांव को भी जरूर पढ़कर जाएं। अगला प्रश्न देखिए, उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? उत्तरकाशी का जो पौराणिक नाम है दोस्तों वो क्या है? देखिए, वाराणसी, सौम्यकाशी, देवकाशी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो मैं आपको बताऊं इसका पौराणिक नाम क्या है? सौम्यकाशी। ठीक है, उत्तर का काशी भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा एक और नाम है, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, बाड़ाहाट। ठीक है, बाड़ाहाट भी इसका नाम है। तो बाड़ाहाट, सौम्यकाशी, उत्तर का काशी, ठीक है, ये इसके पौराणिक नाम है। उत्तर का काशी तो खैर चलो आधुनिक नाम हो गया, उपनाम हो गया, लेकिन जो पौराणिक नाम है वो कौन है? सौम्यकाशी और बाड़ाघाट। ठीक है, ये उत्तरकाशी कहाँ पर अवस्थित है? किस नदी के किनारे है दोस्तों? ये भागीरथी नदी के किनारे पे अवस्थित है। ठीक है, तो पहले इसका नाम बाड़ाहाट सौम्यकाशी हुआ करता था। 1803 में क्या हुआ था कि बहुत भयानक भूकंप आया था, जिससे कि जो बाड़ाहाट नगर है वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया था। ठीक है, तो फिर उत्तरकाशी नगर को जो वर्णावत पर्वत है, यहाँ पर है एक वर्णावत पर्वत, ठीक है, इसके फुट में यानी कि पाद प्रदेश में
बसाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, महासू देवता की पूजा होती है पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून। तो राइट आंसर है देहरादून में महासू देवता की पूजा होती है। दोस्तों, जो जौनसारी जनजाति लोग हैं इनके सबसे बड़े देवता हैं महासू देवता। ठीक है, हनोल इनका पवित्र तीर्थ स्थल है जौनसारियों का। ठीक है, जौनसार बाबर के जो लोग हैं इनका सबसे बड़ा पवित्र तीर्थ स्थल है हनोल, और यही हनोल में ही महासू देवताओं का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, हनोल कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? ये चक्राता है ना, चक्राता से 110 किलोमीटर दूरी पर टोंस के किनारे में अवस्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और देहरादून में ये अवस्थित है। ठीक है, चक्राता किसके अंतर्गत आता है? देहरादून के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिए, लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ पर अवस्थित है? हल्द्वानी, मसूरी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग। तो कहाँ अवस्थित है दोस्तों? ये मसूरी में अवस्थित है। पर्वतों की रानी मसूरी को बोला जाता है। किस जिले में अवस्थित है दोस्तों? ये देहरादून में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ इसकी खोज किसने करी थी? कैप्टन यंग ने। पूछा जा सकता है कैप्टन यंग। ठीक है, कैप्टन यंग ये आयरिश अफसर थे, इनके द्वारा यहाँ की खोज की गई थी। ठीक है, ये मतलब मसूरी शहर के जो संस्थापक हैं। ठीक है, ये संस्थापक हैं जो कि आयरिश अफसर थे, कैप्टन यंग। ठीक है, इसके बाद मसूरी में लाल टिब्बा बहुत फेमस स्थल है। ठीक है, लाल टिब्बा, तोप टिब्बा। ठीक है, ये पर्यटन स्थल कहाँ पर अवस्थित है? मसूरी में अवस्थित है। लाल टिब्बा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद तोप टिब्बा यहाँ की सेकंड नंबर की चोटी है। अगला प्रश्न देखिए, श्री पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है? अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, टिहरी, गढ़वाल। तो ये कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? चंपावत में अवस्थित है पूर्णागिरि मंदिर। ठीक है, पूर्णागिरि शक्तिपीठ ये टनकपुर के पास में अवस्थित है। टनकपुर किसके अंतर्गत आता है? चंपावत के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पर चैत्र नवरात्र को मेला लगता है। ठीक है, देश के 108 शक्तिपीठों में से एक ये शक्तिपीठ है। यहाँ पर सती जी ने नाभि अंग गिरा था। यहाँ पर जो सती जी थी उनका नाभि अंग गिरा था। तो ये पूर्णागिरि मंदिर। अगला प्रश्न देखिए, कमलेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है? अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, जो प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर है ये श्रीनगर में अवस्थित है। श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पर माना जाता है कि भगवान राम ने भगवान शिव को 1000 कमल के फूलों से उपासना करी थी। ठीक है, तो इसका नाम इसलिए कमलेश्वर मंदिर पड़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आपने गलत युग्म का चयन करना है। मंदिर दिया हुआ है, स्थान दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं भारत माता मंदिर, ये हरिद्वार में अवस्थित है। बिल्कुल सही है। कैंची धाम अल्मोड़ा, ये गलत हो गया। कैंची धाम दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है? नैनीताल में अवस्थित है। ठीक है, नैनीताल में है भवाली। भवाली से 8 किलोमीटर की दूरी पर यह अवस्थित है। ठीक है, और ये कैंची धाम काफ़ी फेमस मंदिर है। नीम किरौली बाबा, ठीक है, इनके द्वारा ये स्थापित मंदिर है। ठीक है, यहाँ पर 15 जून को भंडारे का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के समय में सबसे बढ़िया टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, तो कैंची धाम कहाँ पर अवस्थित है? नैनीताल में। बाकी देखिए, जो काली मठ है वो रुद्रप्रयाग में है। कुंजापुरी मंदिर ये टिहरी गढ़वाल में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से पाताल भुवनेश्वर क्या है? गुफा, ताल, पार्क, नदी, क्या है ये? दोस्तों एक गुफा है, बहुत फेमस गुफा है पाताल भुवनेश्वर, जो कि गंगोली हाट के पास अवस्थित है। गंगोली हाट कहाँ पर आता है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ में गंगोली हाट के पास पाताल भुवनेश्वर एक बहुत इंपॉर्टेंट गुफा है। ठीक है, बहुत बढ़िया गुफा है। आप यहाँ पर कभी जाइएगा तो यहाँ पर से आपको पता लगेगा कि सच में कहीं ना कहीं गॉड की एग्जिस्टेंस होती है। तो पाताल भुवनेश्वर एक गुफा है जो कि गंगोली हाट में पिथौरागढ़ के पास अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। हेनरी रैमजे, ई गार्डनर, ई.टी. एटकिंसन या फिर पीटर बैरन। तो इसका राइट आंसर है पीटर बैरन नाम के एक अंग्रेज ने इसकी खोज करी थी 18 नवंबर 1841 को। ठीक है, पी बैरन या पीटर बैरन बोलिए, इन्होंने नैनीताल की खोज करी थी। बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है, और नैनीताल से रिलेटेड तो कई सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर भी यहीं पर है, नैना पीक, स्नो व्यू। ठीक है, और बाकी
ताल की बात करें, भीम ताल, सात ताल, ठीक है, नौकुचिया ताल यहीं पर ही अवस्थित हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पिरान कलियर कहाँ स्थित है? हरिद्वार, देहरादून, रुड़की के नजदीक या फिर रायवाला? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये है रुड़की के नजदीक। ठीक है, रुड़की के नजदीक बहादुराबाद और रुड़की के मिडिल में ये अवस्थित है पिरान कलियर। ठीक है, हरिद्वार जिले के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रुड़की के ये नजदीक है बिल्कुल, यानी कि रुड़की के ही पास में अवस्थित है। यहाँ पर हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर, ठीक है, हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह, जिसको कि पिरान कलियर बोला जाता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर अवस्थित है। मुस्लिमों का पवित्र तीर्थ स्थल है पिरान कलियर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नागदेव ताल निम्न में से कहाँ अवस्थित है? उधम सिंह नगर, चंपावत, रानीखेत, कालसी? तो इसका राइट आंसर है रानीखेत। रानीखेत कहाँ अवस्थित है दोस्तों? अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत अवस्थित है। अल्मोड़ा से 50 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है रानीखेत। कुमाऊं रेजिमेंट का यहाँ पर मुख्यालय भी है। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर प्रमुख जगहें जो हैं वो है चौबटिया, झूला देवी मंदिर, ताड़ी खेत, चौकुटिया, ये सभी यहाँ के प्रमुख जगहें हैं। हेड़ा खान मंदिर, भालू बांध, ये सब प्रश्न आ चुके हैं। इसी तरह से नागदेव ताल भी यहीं पर अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? देहरादून में अवस्थित है। ठीक है, शिवरात्रि के दिन में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, शिव का मंदिर है। ठीक है, शिव का मंदिर है ये, और यहाँ पर एक तरह से निरंतर जल टपकता रहता है, इसलिए इसका नाम टपकेश्वर महादेव मंदिर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? टिहरी, पिथौरागढ़, पौड़ी, चमोली? ये अवस्थित है पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी से 19 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है दोस्तों। ये बहुत अच्छा और एक शांत पर्यटन स्थल है। ठीक है, और यहाँ पर देवदार के वन हैं, बांज के वन है, सेब के यहाँ पर काफ़ी सारे बगीचे हैं। तो खिरसू बहुत एक बड़ा पर्यटन स्थल है पौड़ी गढ़वाल का। अगला प्रश्न देखिए, कण्वाश्रम किस नदी के तट पर अवस्थित है? यमुना, मालिनी, कोसी या फिर टोंस? तो इसका राइट आंसर है मालिनी नदी के पास में अवस्थित है। कण्वाश्रम दोस्तों कहाँ पर है? कोटद्वार। कोटद्वार किस जिले के अंतर्गत आता है? पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो जो कोटद्वार में जो कण्वाश्रम है दोस्तों, ये मालिनी नदी के किनारे अवस्थित है। ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये स्थल है। इसको वर्तमान में चौका घाट या चौकी घाट भी बोला जाता है। ठीक है, यहीं पर ही अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की गई थी। ठीक है, ठीक, और यहीं पर ही राजा दुष्यंत और शकुंतला, ठीक है, ये इनकी प्रेम कथा यहीं पर चली थी, और भरत का जन्म भी हुआ था, और भरत के जन्म पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। ठीक है, तो कण्वाश्रम बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो, और पुरातात्विक दृष्टि से भी देखा जाए तो महत्वपूर्ण प्लेस है, और इससे रिलेटेड प्रश्न आने की संभावनाएं हमेशा से रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। गौरीकुंड से पैदल कौन सी यात्रा प्रारंभ होती है? तो दोस्तों वो होती है केदारनाथ की। ठीक है, केदारनाथ गौरीकुंड से 14 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, गौरीकुंड में क्या है? वासुकी गंगा है। ठीक है, और तो केदारनाथ में जो ये वासुकी ताल से होते हुए ये मंदाकिनी पर मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये मोटर वाहन का शीर्ष है, और यहीं से ही गौरीकुंड से पैदल यात्रा स्टार्ट होती है केदारनाथ के लिए। ठीक है, तो केदारनाथ के लिए जो यात्रा स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है दोस्तों? ये गौरीकुंड से प्रारंभ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिपला केदार मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ या फिर पौड़ी गढ़वाल? तो इसका राइट आंसर है पिथौरागढ़ में दोस्तों ये अवस्थित है। चिपला केदार मुनस्यारी में अवस्थित है। ठीक है, मुनस्यारी। ठीक है, मुनस्यारी और धारचूला के लोग के लिए ये बिल्कुल महत्व रखता है हरिद्वार के समान। ठीक है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो इसको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं चिपला केदार को। ठीक है, तो चिपला केदार कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? पिथौरागढ़ में अवस्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ऋषिकेश से 15 किलोमीटर दूर मणिकूट पर्वत पर निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है?
सोमनाथ मंदिर, गणनाथ मंदिर, रघुनाथ मंदिर या फिर नीलकंठ मंदिर? तो इसका राइट आंसर है नीलकंठ मंदिर। ठीक है, नीलकंठ मंदिर दोस्तों ये मंदिर है जो कि मणिकूट पर्वत में अवस्थित है। ठीक है, और ये लक्ष्मण झूला है जो कि ऋषिकेश में अवस्थित है, वहां से 8 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। ठीक है, लक्ष्मण झूला। तो नीलकंठ जो मंदिर है दोस्तों किस पर है? शिव मंदिर है। ठीक है, गंगा नदी के किनारे जो लक्ष्मण झूला है इससे 8 किलोमीटर की दूरी पर ये पहाड़ी में अवस्थित है जो कि मणिकूट पर्वत, और ये मणिकूट पर्वत किसके अंतर्गत आता है? पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, तो जो नीलकंठ महादेव मंदिर है देखा जाए तो किसके अंतर्गत आना चाहिए? इसको पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आना चाहिए, लेकिन ऋषिकेश से ज्यादा करीब है, ऋषिकेश से बिल्कुल 15 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। तो ये मंदिर आपका पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आना चाहिए, और जो पहाड़ी है वो पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत है और ऋषिकेश से 15 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। ठीक है, प्राचीन नागनाथ मंदिर किस जिले में अवस्थित है? अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली या फिर चंपावत? तो इसका राइट आंसर है चंपावत। जो नागनाथ का मंदिर है ये यहीं पर तहसील भवन है वहां पर अवस्थित है, और ये मंदिर कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? चंपावत में अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, महाकाली शक्तिपीठ किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों ये है पिथौरागढ़ में अवस्थित, गंगोली हाट में। अभी हमने आपको गंगोली हाट के लिए बताया था। तो जो पिथौरागढ़ जिले में स्थल है आपका गंगोली हाट, ये महाकाली मंदिर यहाँ पर है, महाकाली शक्तिपीठ भी यहीं पर अवस्थित है। शंकराचार्य के द्वारा ही यहाँ पर शक्तिपीठ की स्थापना करवाई गई थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हाटकाली का मंदिर है, पाताल भुवनेश्वर है, ये सभी इंपॉर्टेंट जगह हैं जो कि गंगोली हाट में अवस्थित है, पिथौरागढ़ के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रघुनाथ मंदिर किस जिले में अवस्थित है? नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल? अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों ये टिहरी गढ़वाल में अवस्थित है, देवप्रयाग में। ठीक है, देवप्रयाग में भगवान राम ने जब रावण का वध किया था उसके बाद यहाँ पर यात्रा की थी। रघुनाथ मंदिर भगवान राम का मंदिर है, ये यहाँ पर कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? ये टिहरी गढ़वाल में देवप्रयाग में अवस्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना आदि शंकराचार्य के द्वारा की गई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्रिक आश्रम में स्थित मूर्ति को निकाला था, कहां से निकाला था? नारद कुंड से, गौरी कुंड से, होम कुंड से या फिर हेम कुंड से? तो इसका राइट आंसर है नारद कुंड से। ठीक है, नारद कुंड से ही शंकराचार्य ने मूर्ति को निकाला था। इसी वजह से जो मूर्ति है वो थोड़ा खंडित है। ठीक है, मूर्ति थोड़ा खंडित है इसी कारण, और ये बद्रिकाश्रम यानी कि बद्रीनाथ। ठीक है, तो यहाँ के प्रसिद्ध कुंड आप ध्यान रखना कि जो बद्रीनाथ के प्रसिद्ध कुंड है वो तप्त कुंड, नारद कुंड, ठीक है, सत्यपथ कुंड, ये मानुसी कुंड, ये सभी कहाँ के प्रसिद्ध कुंड है? बद्रीनाथ का। जबकि गौरी कुंड का संबंध किससे है? अभी हमने बताया केदारनाथ से ये संबंधित है। ठीक है, इसी तरह से होम कुंड और हेम कुंड ये भी कहाँ पर है दोस्तों? ये चमोली में अवस्थित हैं। ठीक है, हेम कुंड कौन सा कुंड है दोस्तों? जहां पर सिखों के 10वें गुरु यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर तपस्या करी थी। ठीक है, इसको लोकपाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हेमकुंड यानी कि लोकपाल प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है झील के पास में। ठीक है, तो ये सब प्रश्न आपके बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में। इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस और भी पढ़ें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में, 30 प्रश्न हो चुके हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।